राजनीति में क्या से क्या हो सकता है ये कोई कह नहीं सकता। अब आप देख लो बीजेपी के नेता रमेश बिधूरी जी, जो कि कंट्रोवर्शियल रिमार्क देते ही रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो प्रियंका गांधी जी पे कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया। उसके बाद उन्होंने अब वापस सीएम आतिशी जी पे कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया। उन्होंने एक रैली में कह दिया कि आतिशी जी ने तो अपना बाप ही बदल दिया। उनकी जो सरनेम थी पहले मार्लिना थी, अब उन्होंने सरनेम बदल के कर ली है आतिशी सिंह। ये क्यों किया, क्यों अपना बाप बदल लिया, क्यों अपनी सरनेम बदल ली। और ये भी कहा रमेश बिधूरी जी ने सीएम आरटीसी पे अटैक करते हुए कि इनके पिताजी और इनके माताजी ने अफजल गुरु के लिए माफीनामा लिखा था। मतलब कि ये लोग राष्ट्रपति को माफी लिख रहे थे कि माफी दे दो अफजल गुरु को। ये डायरेक्टली रमेश बिधूरी ने आरोप लगाया। आरटीसी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरटीसी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगी और उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि उनके पिताजी अब 80 साल के हो चुके हैं, उनके पिताजी सही से चल भी नहीं सकते और उनपे ये आरोप लगाया, वो भी बीजेपी के नेता ने। अब मैं बता दूं कि रमेश बिधूरी 10 साल से भी ज्यादा से सांसद रह चुके हैं बीजेपी के। अब उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। 2024 में उनको टिकट नहीं मिली, 2025 में उनको दिल्ली असेंबली की टिकट मिली है आरटीसी जी के सामने, वहीं पे उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। अब ये आरोप कोई छोटा मोटा आरोप है नहीं जो उन्होंने लगाया आरटीसी जी पे, ये एक बहुत ही बड़ा आरोप है। उस पे आरटीसी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरटीसी जी रोने लगी और आरटीसी जी ने डायरेक्टली कह दिया कि मेरे पिताजी का इंसल्ट हुआ है। मेरे पिताजी ने हमेशा दिल्ली के गरीब और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको शिक्षा दी और उनको पढ़ाया लिखाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं और उनको घसीटा गया पॉलिटिक्स में। आतिशी जी ने यह भी कहा कि मैं सोच नहीं सकती कि हमारी भारत की पॉलिटिक्स अब इतना नीचे गिर सकती है, ऐसा आतिशी जी ने कहा। अब रमेश बिधूरी जी पहले से ही ऐसे रिमार्क देते आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि रमेश बिधूरी जी ने ये जो रिमार्क दिया है वो क्यों दिया। ये रिमार्क भी कंट्रोवर्शियल ही है क्योंकि रमेश बिधूरी जी को भी पहले से पता था कि जब वो ये रिमार्क देंगे तो ये कंट्रोवर्शियल होने वाला है। लेकिन क्या ये दाव रमेश बिधूरी और बीजेपी को उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि आरटीसी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो इमोशनल हो गई। अब देखिए कभी भी कोई पॉलिटिशियन इमोशनल होता है, सीएम आरटीसी जी जो कि चीफ मिनिस्टर है, इससे डायरेक्टली अपोजिशन जिसने अटैक किया है उसका जो बयान है उस पर चर्चा तो होगी। अगर जैसे दिल्ली 2020 में बीजेपी हारी थी उनके विवादित बयानों को लेके, शायद ये बार भी मुझे लगता है कि ऐसे ही बयान बीजेपी के नेता देते रहे तो शायद ये चुनाव भी वो हार जाएगी। वहीं पे कांग्रेस जो है वो तो हमलावर है ही बीजेपी पे, क्योंकि रमेश बिधूरी जी ने अभी ही प्रियंका गांधी जी पे कंट्रोवर्शियल बयान दिया। अब वहीं पे रमेश बिधूरी जी ने वापस आरटीसी जी पे ये कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।